कमली? इसी ने तो हमारे रमन जी को किडनैप किया था और शादी के दिन उनके पीछे पड़ी हुई थी। कमली जिंदा है? जिंदा है? इसका क्या मतलब है अब? रजत जी बोलिए, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? भाई मेरे हाथों कमली पर जामुन का खून हो गया। भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब कुछ। आप इसे घूर घूर कर उसको क्या देख रहे हैं? वो आपकी पहचान वाली है, सहेली है। वक्त पक पक करना जरूरी नहीं, चुप रहो। वैसे हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, बड़ी दुष्ट है, हमारे रमन जी को बहुत परेशान किया इसने। आप ऐसे घूरते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हम कुछ करते। नहीं। जब रमन मुझे मंदिर में मिला था तो उसने बताया था कि उसके हाथों इस कमली का खून हो गया, इसीलिए वो डर कर शादी से भाग गया। खून हो गया? इज्जत जी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। हम आपसे रोज पूछते थे ना, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। आप हमें बुड़बक समझते हैं क्या? अनमोल, पक्का यकीन है ना ये कमली ही? देखिए, पक्का और कच्चा तो नहीं पता, लेकिन हमारी आंखों ने इनको ही देखा था। लेकिन अगर ये मर गई हैं और खून हो गया इनका, तो ये कौन है? क्या ये इनका भूत है? भूत ऐसा आएगा चेयर पे? भूत नहीं है तो जुड़वा बहन होगी। अनमोल, चुप रहो तुम। अगर ये जिंदा है तो इसका मतलब रमन बेवजह ही भागता फिर रहा है। चुड़ैल कहीं की, जब देखो तब हमारे रमन जी को परेशान करती रहती है। आज देख, आज तुम्हारे लिट्टी चोखा ना बनाए ना हो तो फिर हमारा नाम बदल देना। आज तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है। अनमोल, अनमोल, वसूली का पूरा पैसा आया? कमली, बाप रे, गजब कुर्सी है। सरपट भाग रही है, लेकिन हम भी तूफान में अभी पकड़ते हैं। कहीं की रुक। चुपचाप खड़ी रहे। छूना नहीं। छोड़ उसे। तुझे मार खाने का ज्यादा शौक है? मारो इसे। ज्यादा होशियारी दिखाएगी ना तो तेरा भी ऐसा ही हाल करेंगे। छोड़ो हमें। ज्यादा फड़फड़ा मत, वरना 6 की 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। खबरदार, उसने कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रजा जी,
कमली, ये कमली कहाँ चली गई? भाग गई। इतनी मुश्किल से पकड़ा था उसे। आप चिंता मत कीजिए, फूफा जी जरूर कुछ जानते हो। चलो। अरे अनमोल, वो ये क्या हो रहा है? अरे ललित जी, अरे रुकिए, इसे गोल गोल घूम रहा है। ये क्या? ये कैसे रुकता? हाँ, मैं चक्कर खा रहा है, मैं चक्कर खा रही, क्या हो रहा है? रुकिए, इसको रोकिए। ऐसा लग रहा है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया हमने। हो गया तुम्हारा? चले? हाँ। यहाँ। अगली चाल चलो। रजत, क्या चल रहा है ये सब? ये बैग आपके पास क्या कर रहा है? बोलिए। शादी वाले दिन हमने ये बैग गायब किया था। सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था भतीजे। मतलब कि आपको पता था कि उनको किसने गायब किया और फिर भी आपने नहीं बताया? हम लोग यहाँ परेशान होते रहे लेकिन आपने नहीं बताया। नहीं 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 भतीजे, रमन के गायब होने का मुझे कुछ पता नहीं है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। कैसे फूफा हैं आप, जो खुद के भतीजे को खतरे में डाल दिए हैं? आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत के चलते रमन जी गायब हुए हैं? गौरिया, मान लिया गलती हुई है हमसे, और तुम अपनी औकात में रहो। बस, अब आप औकात की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और उससे क्या कह रहे हैं? उसे तो 4 दिन हुए हैं, पर ये लड़की पागलों की तरह रमन को ढूंढ रही है। उसने अपनी जी जान लगा दी। और आप, अरे आप तो अपने हैं, फिर भी आपने रमन को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे मेरे फूफा ना होते ना तो कसम से आज मैं वो कर बैठा जो। देखो भतीजे, उस वक्त हम बहुत मुसीबत में थे, पर देखो हम अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे हैं। हमसे गलती हुई है, लेकिन एक विनती है, ये सब कुछ घर में मत बताना, वरना हम किसी से भी नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। अपने आप से नजरें मिला पाते हैं आप? हाँ? तो भला हो इस लड़की का, जिसकी वजह से आपका सच सामने आ गया। वरना पता नहीं और कितने दिन अपनों को धोखा देते रहते आप। अब आप जाइए यहां से, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सॉरी। आज मुझे लगा था कि रमन मिल जाएगा, तो जस्ट कहीं मेरे पास नहीं। इतनी अच्छी किस्मत नहीं। नहीं, रमन कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? रजत जी, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, पर आपने अब तक जैसे इंतजार किया ना, बस थोड़ी देर और कर लीजिए। हमें पक्का भरोसा है कि रमन जी हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप जो कुछ भी अब हमसे छुपा रहे हैं ना, आप हमें चुपचाप बता दीजिए, जैसे आपने हमसे कमली की बात छुपाई थी। पर क्या करोगी तुम? अरे आप जानते नहीं हैं अनमोल को। एक बार ना हमारे घर से खाने की चीजें गायब हो रही थी, फिर हमने जाके चूहे का मुंह चेक किया, फिर हमें पता क्या मिला? बूंदी का लड्डू उसके दांत में चिपका हुआ था। अनमोल, ये इतना आसान नहीं है। अनमोल भी इतनी आसान नहीं है। आप एक बार हमें वहाँ लेकर तो चलिए जहाँ पर रमन जी को ढूंढने के लिए गए थे। हाँ ठीक है, लेकिन अभी बहुत रात हो गई। आज नहीं, कल चलते। अभी तुम सो जाओ। अरे पर अनमोल। अरे लेकिन हमारी बात। अनमोल जाओ तुम। अरे हम कहाँ जाए, हम यहीं सोते ना, आप जाइए। सॉरी।
पंडित जी आप इतनी सुबह सुबह, नमस्ते। आशीर्वाद है। सब ठीक है ना? सब ठीक है बिटिया। जो तुमने रमन की कुंडली भेजी थी, मैंने इसका अध्ययन किया है। इसमें शनि में राहु की महादशा चल रही है। कुंडली की स्थिति कुछ ये कह रही है कि अगर 24 घंटे में रमन घर नहीं लौटा तो भविष्य में उसका लौटना असंभव है। हाँ बिटिया, ये सूचना बहुत ही आवश्यक लगी। ईश्वर इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं चलता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, क्या हो गया? वो पंडित जी बोल रहे थे कि अगर हमारा बच्चा अगले 24 घंटे तक घर वापस नहीं आए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो वापस तो आएगा ना अनमोल, हमारा बच्चा वापस आएगा ना। माँ संभालिए खुद को। और वो वापस आएंगे माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों में हम आपके बेटे और अपने पति को वापस लाएंगे। आप भरोसा रखिए हम पर। लेकिन के ग्रह काल हमारे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारा बच्चा वो लौट कर आएगा। उसे वापस आना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। चले? आज फिर मेरे पति के साथ कहीं जा रही हूँ। कल रात को भी तुम दोनों कहीं गए थे ना? रिलैक्स है, मैं जानती हूँ। कल रात को तुम दोनों रमन को ढूंढने गए थे और आज भी वहीं जा रहे हो। अनमोल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि रमन जल्दी से जल्दी मिल जाए। आखिर कब तक तुम यूं बिना सिंदूर की सुहागन बनकर घूमोगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही रमन मिल जाएगा ना, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। वैसे भी उसकी एब्सेंस में तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब और नहीं। तुम्हें खुश होने का पूरा हक है, राइट अनमोल? थैंक यू सो मच जेठानी जी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू हमें समझने के लिए। रजत जी, देखा ना हमारी जेठानी जी कितनी अच्छी है, जो हमें बहन की तरह मानती है। आप भी तो कभी इनकी तारीफ कर दिया कीजिए। कोई बात नहीं, अकड़ को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है और आपके पति की अकड़ को हम तोड़ेंगे। आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है? हम आते हैं। बेवकूफ लड़की, तुम नहीं जानती, पर मुझे तुम्हारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि रमन जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि तुम मेरे रजत का पीछा छोड़ दो। आई एम ओनली कंसर्न फॉर दैट। स्टूपिड गर्ल। तुम ऐसे बाहर ही खड़े रहोगी या अंदर भी बैठोगी? बिगड़े नवाब, क्या किसी ने अकड़ की वसीयत आपके नाम की है, जो आप हमेशा करते रहते हैं?
नहीं मतलब अगर आप थोड़ी सी तारीफ कर देते जेठानी जी की तो क्या आपका वजन घट जाता? अच्छे से पता है मुझे कितना नाटक कर रही हो। क्या? अब अकेले में क्या बुदबुदा रहे हैं आप? जोर से बोलिए। देखो तुम आकर गाड़ी में बैठ जाओ वरना मैं जा रहा हूँ। कैसे हैं आप? आप पहले हमसे वादा कीजिए कि आप आगे से जेठानी जी से अच्छे से बात करेंगे, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे। मैं कोई वादा नहीं करने वाला और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अब तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, क्या आ रहे हैं हम? कसम से एक नंबर क्या कुड़ोई, 100 को मरोगे ना तब जाके रजत चौहान पैदा हुआ। ये रही वो जगह जहाँ का चप्पा चप्पा छान मार लिया मैंने, लेकिन मुझे रमन नहीं मिला। पर तुम तो मुझसे होशियार हो, तो जाओ और जाकर ढूंढो। ताना मारने की जरूरत नहीं है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी मटर जैसी आंखों से बेहतर है हमारी आंखें। सीरियसली अनमोल? सुनिए, हमें आपसे बहस नहीं करनी, हम जा रहे हैं रमन जी को ढूंढने। स्वाहा ब्रिंग ब्रूम ब्रूम स्वाहा। तुम कौन हो बेटा, क्या चाहिए? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने तो अच्छे से तस्वीर भी नहीं देखी और आपने पहले ही ना कह दिया। नहीं देखा। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, वो कमली ने तुम्हें देख लिया, इसीलिए होशियार रहना। लेकिन हम तो पहले ही होशियार हुए थे। मेरा कहने का मतलब है संभल कर रहना, उसके गुंडे आसपास हो सकते हैं। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो वापस बता देते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हम बाहुबली भाइयों की दबंग बहन हो। पता है मुझे, फिर भी अब जाओ तुम उधर ढूंढो, मैं यहाँ कहीं ढूंढ लूँ। बोलिए, आपको क्या पता था रमन जी के बारे में? बोलिए। आप उन्हें पकड़िए, उनके पास रमन जी की अंगूठी है। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। जाकर ढूंढ कर लाओ उस रमन को जिसने मेरी ये हालत की है। अब पाहिज बना दिया उसने मुझे। जब तक इस चीज की भरपाई नहीं ले लेती तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। क्या नाम था उस लड़की का? अनमोल। हाँ, जाकर उसका पीछा करो। वो लड़की अपने पति को पाताल से भी ढूंढ कर लाएगी और जैसे ही उसे वो मिल जाए चील की तरह झपट लो उसे। समझे? मुझे रमन चाहिए। जाओ। देखो बेटा, अगर आप दोनों के घर में किसी बुरी आत्मा का साया है तो ये लकड़ी डालते ही जल जाएगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. तेरी वजह से मुंह का इतना नाम खराब हुआ और तू एक अभी भी नंदिनी से बात कर रहा है। नहीं भैया, हम नंदिनी से बात नहीं कर रहे थे। हमने फोन रमन जी को लगाया है। ये देखिए, झूठ नहीं बोल रहे भैया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भैया, आपने एक बात गौर की है? हमारी अम्मू की शादी के बाद हम एक बार भी रमन जी से नहीं मिले, ना ही उनसे बात हुई है। उनके परिवार वाले भी अक्सर यही बोलते हैं कि काम के सिलसिले से बाहर गए। और देखिए भैया, उनका फोन भी बंद आ रहा है।
आज के टाइम में कोई अपना फोन बंद कैसे रख सकता है? बात तो तू सही कह रहा है। रुक, मुझे रमन के पापा को फोन करके पता कर। उपाय है बेटा, एक हवन करवाना होगा और उसमें 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। तुम कौन हो बेटा, क्या चाहिए? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। अरे आपने तो अच्छे से तस्वीर भी नहीं देखी और आपने पहले ही ना कह दिया। नहीं देखा। देखिए, अब बस एक बार इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, शायद आपको पता हो ये कौन हो और कहाँ हो। आप हमारी मदद करेंगी तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना? ए लड़की, तुम मेरे क्रोध को जानती नहीं हो अभी। इन सब से पूछ लो। इस लकड़ी की तरह तुम्हें अभी के अभी भस्म कर दूंगी। ब्रूम 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 स्वाहा। ओ बाजा फाड़ आंटी, अपने ढूंढ का बाजा बजाना बंद कर दीजिए। आप रुकिए, हम अभी आपका सच बाहर लेकर आते हैं। क्या कर रही है? क्या कर रही है? देखा, यही है इनका सच। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर अगर हम सैनिटाइजर में आग लगा देते हैं ना तो आग दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसमें कुछ चीज डाल देते हैं तो वो जल जाती है। नहीं, ये कुछ भी बोले जा रही है और आप लोग सुने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हमें उल्लू बना रही थी। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया इस ढोंगी से। इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बैठिए बैठिए, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ धोखेबाज आंटी जी, कहाँ चली आप? पहले हमें ये बताइए कि रमन जी की फोटो देखते ही आपकी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी? आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही है ना, बोलिए। हाँ बोलो। ऐसा है, हम रमन से मिलने आ रहे हैं, वो हमें नहीं मिले। हमें भी नहीं पता हम क्या करें। बोलिए, आपको क्या पता है रमन जी के बारे में? बोलिए। आप उन्हें पकड़िए, उनके पास रमन जी की अंगूठी है। हाँ बोलो। ऐसा है, हम रमन से मिलने आ रहे हैं, वो हमें नहीं मिले। हमें भी नहीं पता हम क्या करें। बोलिए, आपको क्या पता है रमन जी के बारे में? बोलिए। आप उन्हें पकड़िए, उनके पास रमन जी की अंगूठी है।